गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ है और उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें जितना संभव हो, है ना, मैक्सिमम प्रश्न को हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये क्लास नाइन्थ का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन है मैथ्स का। पहला प्रश्न है, विषम संख्या का व्यापक रूप जहां n कोई प्राकृत संख्या हो। n कोई प्राकृत संख्या हो, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 etc, है ना। तो विषम संख्या का कहना है कि व्यापक रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2n-1, बी है 3n, सी है n+1, डी है 5n। तो कह रहा है कि इसका व्यापक रूप, विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा, है ना। तो पहले ए ऑप्शन में हम n के जगह पर 1 2 3 डाल के देखते हैं। तो n इक्वल टू, अगर हम 1 लेते हैं प्राकृत संख्या, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, 2n-1 है। तो इसमें मान डाल के देखिए, 2 इंटू एन के जगह पर 1-1, है ना। कितना आया, 2 इकाई 2 -1 बराबर क्या आया, 1 आ गया। ठीक है, 1 आया। ठीक है, तो 1 क्या है, विषम संख्या हो जाएगा। फिर n का मान 1 डाले, फिर हम n बराबर 2 डालेंगे इसी पे, है ना, 2n-1 के जगह पर। तो 2 इंटू एन के जगह पर कितना डालना है, 2 -1 बराबर 2 दूना 4 माइनस से कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 डाल लिए, 2 डाल लिए, अब 3 डाल करके देखते हैं। n बराबर 3 डालते हैं, कहाँ, ये 2n-1 के जगह पर। 2 इंटू एन के जगह पर कितना है, 3-1, 2 दिया 6 -1 कितना आ गया, 5। अब देखिए 1 3 5, ये क्या है, विषम संख्या का रूप है ना। तो विषम संख्या का व्यापक रूप यानी 2n-1 इसका सही आंसर होगा। 2n-1 इसका सही आंसर होगा, जो कि 1 3 5 सब क्या आ रहा है, विषम संख्या ही आ रहा है। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है √144, बी है 151, सी है √500 और ऑप्शन डी है √21। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको बता चुके हैं। तो कह रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन ए को अगर हम लेते हैं, तो ऑप्शन ए में है √144, यानी 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
यानी इसका ठीक ठीक वर्गमूल निकल गया है ना। तो दूसरा ऑप्शन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिसका ठीक ठीक वर्गमूल निकलेगा वही परिमेय संख्या होगा। तो पहला ही ऑप्शन में मेरा 144 का वर्गमूल 12 निकल गया है ना। ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल एग्जैक्ट 12 होता है। ठीक ना, 144 का वर्गमूल। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए कह रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या, 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसी का उल्टा है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है ना। ऑप्शन नंबर ए है अंडर रूट 100, बी में है 400, सी में है 169 और डी में है अंडर रूट 10। तो कह रहा कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के क्या हो गया कि परिमेय हो गया कि जिसका एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वर्गमूल निकल जाए, लेकिन अपरिमेय में क्या होगा, एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए अगर लेते हैं तो 100 है, तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये तो एग्जैक्ट निकल गया, यानी ये परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो गया। लेकिन हमको पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या चुनना। 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और 169 का वर्गमूल निकालिएगा तो 13 होगा, तो ये भी हो जाएगा परिमेय, क्योंकि एग्जैक्ट वर्गमूल निकल रहा है 100 का, 400 का और 169 का। लेकिन 10 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। ठीक ना, कुछ दशमलव करके कुछ कुछ जो है आएगा। ठीक है, तो ये तीनों का मेरा वर्गमूल एग्जैक्ट निकल गया। इसका 100, इसका 10 आया, इसका 20 आया और 169 का वर्गमूल 13 आया। तो तीनों जब परिमेय संख्या होगा तो ऑलरेडी ये जो है डी जो है अपरिमेय संख्या होगा। आपका जो आंसर होगा वह डी होगा। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, डी होगा, है ना। अपरिमेय संख्या क्या होगा, डी होगा। डी यानी अंडर रूट 10, यही आंसर हो गया। नोट करिए। 10 में बंडल लिख ले बड़े, बंडल लिख ले बा 15,300 4 2 किलो 180 26,480 ये नु मुझे को के डॉलर में पैसा बना ना, को डॉलर में तो हो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि पी तथा क्यू परिमेय संख्याएं हैं, यदि पी तथा क्यू परिमेय संख्याएं हैं और जो है आर ग्रेटर देन 0, आर बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है
एक वास्तविक संख्या है तो आर के पावर पी बटे आर के पावर क्यू समान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए है आर के पावर पी प्लस क्यू, बी है आर के पावर पी क्यू, सी है आर के पावर पी माइनस क्यू, डी है आर के पावर क्यू माइनस पी। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, पी और क्यू परमेय संख्या है, आर ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। तो कह रहा है ये आर जो है ना एक वास्तविक संख्या है ना। वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय दोनों हो सकता है। और फिर कह रहा है कि पी और क्यू परमेय संख्या, और ये पी और क्यू क्या है? परमेय संख्या, रेशनल नंबर है ना। तो कह रहा है कि आर के पावर पी बटा आर के पावर क्यू बराबर क्या होगा? तो देखिए, हम लोग घातांक करनी के नियम में जो है पढ़ते हैं, ए के पावर एम बटा ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम माइनस एन, यानी आधार समान रहने पर ए और ए दोनों में क्या है? समान बेस है, समान आधार है। तो आधार समान रहने पर पावर जो है, ये बट्टा का मतलब भागा, भागा में पावर को घटा देते हैं, यानी एम में से एन घट जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे नियम होगा कि आधार आर और आर बेस समान है और भागा है यानी बट्टा है, और पावर पी है क्यू है, तो पावर को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। लेकिन यही कंडीशन यदि गुना में आएगा, आधार समान रहेगा और गुना का साइन रहेगा, तो पावर को जोड़ देंगे। हम लोग घातांक करने के नियम में पढ़े हैं, ए गुने एम गुने ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन। लेकिन यहाँ क्या है? भाग है, तो ए के पावर एम माइनस एन कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? आधार समान है तो आर के पावर सीधी क्या हो जाएगा? पी माइनस क्यू, इसके पावर में से ये पावर घट जाएगा। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर है? आर के पावर पी माइनस क्यू ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आर के पावर पी माइनस क्यू हो जाएगा। इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.18, इसके ऊपर क्या है? रेकरिंग है और 4 ऑप्शन दिया है, 18/100, बी में है 2/11 और सी में है 2/90 और डी में है 2/5। तो कह रहा है कि इसमें से कौन होगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये चारों में से है ना क्या इसका आंसर होगा? ठीक है,
तो इसका सॉल्यूशन जो करेंगे 0.18, इस पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग हटेगा, है ना। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 यहाँ 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 9 हो जाएगा। हाँ, अब ये इसको काटिए, 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, यानी 2/11, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.18 पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर रेकरिंग है, तो 2 9 होगा, उसको काट देंगे 9 से, 2/11, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, 2/11। कैसे होगा आप बता दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो दशमलव प्रसार इसका क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हर का परिमेयकरण 1/√3 प्लस √2 के हर का परिमेयकरण का मान, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है √3 प्लस √2, बी दिया है √3 माइनस √2, सी दिया है √2 माइनस √3, डी दिया है 1/√3 प्लस √2। अगर है कि हर के परिमेयकरण का मान क्या होगा, तो इसका परिमेयकरण करेंगे हर का, हर नीचे वाला को बोलते हैं। इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रश्न 1/√3 प्लस √2, हर के परिमेयकरण करेंगे तो इंटू कर लीजिए, यहाँ प्लस है तो इसके हर से ऊपर नीचे माइनस साइन चेंज करके गुना कर देंगे। √3 प्लस √2 से गुना करेंगे, बस प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस कर देते। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण पूछता है, यानी हरों का परिमेयकरण का मतलब ये हुआ कि हर में अपरिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसको हटा देना है। ठीक है, हर में जो अपरिमेय है उसको हटा देना है, इसीलिए लिखा है कि हर का परिमेयकरण। अब इक्वल टू करेंगे, 1 से √3 माइनस √2 में गुना होगा तो √3 माइनस √2 ही होगा। अब यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा, बराबर। यह है √3 माइनस √2 ही है,
रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, बराबर ऊपर में रूट 3 माइनस रूट 2 है और 3 में से 2 घटेगा तो 1। नीचे अब क्या आ गया, परिमेय आ गया, नीचे क्या आ गया, परिमेय आ गया। अब 1 से रूट 3 माइनस रूट 2 में भागा देंगे तो रूट 3 माइनस रूट 2 ही होगा। तो पर हर का परिमेयकरण करने के लिए, हर में अपरिमेय संख्या था और में मेरा क्या आ गया, परिमेय आ गया, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा और उसका मान है रूट 3 माइनस रूट 2। इसको नोट कीजिए। जल्दी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए हरों का परिमेयकरण इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है ए माइनस बी, बी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी है ए स्क्वायर माइनस बी और डी है ए स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी प्लस बी। कह रहा है कि अब इसमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो बनाते कर ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या है। ए और बी क्या है, धनात्मक है और वास्तविक संख्या है, माने प्लस और वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। तो करा कि इसका क्या मान होगा। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको बना सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ए के जगह पर आपका ए है तो ए का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर रूट बी है तो रूट बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही हो जाएगा माइनस रूट बी का स्क्वायर सीधा बी हो जाएगा। रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इससे ये इस रूट का ये इस साइन से कैंसिल हो जाता है। रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, बी होगा। रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीधे बी हो जाएगा, ठीक ना। रूट 2 का स्क्वायर का कोई पूछेगा तो सीधे 2 हो जाएगा, यानी ये हटा दीजिएगा, इससे ये कट जाता है, ठीक है ना। सीधे क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी हो गया इसका, ए स्क्वायर माइनस बी इसका आंसर हो गया। और ऑप्शन देखिए कहाँ है, ए स्क्वायर माइनस बी ऑप्शन सी है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है।